गीता तो मैं तो बचपन से ही पढ़ता था। गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है, स्त्रीवर्गीयस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः चितधि किं प्रवासेत किमासीत वेद किं। श्री भगवान वाच प्रजाति यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतान आत्मनिर्वात्मना तुष्ट स्थितबुद्धस्य उच्यते। मैंने तो श्लोक पढ़ा लेकिन माने अर्थ कुछ जानता नहीं था। बाद में पढ़ाई करते हुए जब मैंने शंकर भाष्य को पढ़ा तो पता चला कि स्थितबुद्ध का क्या होता है, स्थितबुद्ध क्या होता है। बाद में जब विवेक चूड़ामणि पढ़ा तो उसमें देखा आचार्य भगवान शंकर ने ज्ञानी पुरुष का लक्षण किया है, कई शब्दों में लक्षण किया है, बालकवत, राजवत, जड़वत। टाइम जो दे रखे हैं वो तो देख रहे हैं घड़ी को, भाई बंद करा देंगे, जबरदस्त गला घोंट देंगे। अरे भाई हम तो कथा करने नहीं है, श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं। तो वह देखा कि सिद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष का जो होता है लक्षण होता है, एक नंबर दिया है उन्होंने कि बालकवत। हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बालकवत बहुत हुए हैं। हमने सुना है, शास्त्रों में देखा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन चाक्षुष नहीं किया है, इंद्रियों गोचर यूं तो नहीं किया है, प्रत्यक्ष नहीं किया है। राजवत हमारे परम पूज्यपाद संघ गुरु भोलागिरी महाराज रहे राजवत, राजा के जैसे रहते थे। और हमारे पूज्यपाद महाराज जी आज जिनके शरण सभा में हम आए हैं, उनको मैंने देखा कि बालकवत। टाइम तो हो चुका है, मंडलेश्वर लोग भी देख रहे हैं कि भाई ये ज़्यादा देर तक बोल रहा है, तो बालकवत उनको देखा। एक घटना की मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन मैं आया था, हर एक साल मैं जब भी आता हूँ काशी में तो मैं यहीं ठहरता था, उन्हीं से सत्संग करता था, दर्शन करता, बात करता था। एक दिन क्या हुआ, मैं जाने वाला था, हमारे अटैची भी साथ में है, तो मंडलेश्वर महाराज जो है खुद हमारे अटैची लेकर के चल दिए। अरे भाई आप मंडलेश्वर हैं, आप क्यों जा रहे हैं लेके? अरे तुम तो उठाओगे। अरे भाई आप तो छोड़िए, आप तो मंडलेश्वर हैं, आप बैठ जाइए चुपचाप। अरे भाई हम तो दोस्त है, दोनों मित्र हैं, हम तो उठा के दे देंगे, उसमें कौन देखता है। अरे मंडलेश्वर तो हम स्टेज पर है, जब बोलेंगे, जब कुंभ में जाएंगे तो हाथी पर चढ़ेंगे, घोड़े पर चढ़ेंगे। और अभी तो ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं मंडलेश्वर। अभी मैं कुंभ में आया था, ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं। अरे बड़ी मुश्किल से चढ़ते हैं मंडलेश्वर लोग, कैसे चढ़ते हैं भाई? टाइम तो हो चुका है। तो बालों का बाद देखा, एक महापुरुष का दर्शन मैंने किया है। जितने महापुरुष हुए हैं और भी होंगे, देखा तो कईयों महापुरुषों का दर्शन किया। मैं बचपन से साधु समाज में आया हूँ, सारा भारतवर्ष का भ्रमण किया है, लेकिन बालों का बाद देखा हमारे पूज्यपाद महाराज जी को। आज मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि हम भी बालक अवध रहे। बंगला में एक कहावत है, एक गाना है बांग्ला में, माँ में जानो शिशुर मतो तुम्हारे काছে আসতে পারি। शिशु के पास कोई काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य कुछ नहीं रहता है। हम वैसे ही हमारे भगवान के पास जाएंगे जहाँ कोई कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मद नहीं है, कोई मात्सर्य नहीं है, कोई परस्त्री का तरता नहीं है। इसलिए रहते हुए उन्होंने माधवानंद को दायित्व दे दिया है कि तुम शिष्य बनाओ, चेला बनाओ, आश्रम चलाओ। हरिओम तत्सत। वाक्य पुष्पांजलि अर्पण करके मैं छोड़ता हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम हरिओम। असल में मैं बार बार घड़ी इसलिए देखता हूँ कि जो समय मर्यादा हम लोगों ने तय किया, सब संत महापुरुष लोग इंतज़ार में हैं। 12 बजे के श्रद्धांजलि सभा का समय है। हम आशा करते हैं कि ठीक समय से श्रद्धांजलि का एक क्रम पूरा हो जाएगा। महाराज श्री जी के साथ में एक बहुत विशाल भक्त समुदाय, विशेषतः बंगाल से दीर्घ काल से